नमस्कार, न्यू वीडियो ऑन आवर टेक्निकल एनालिसिस सीरीज। आज के वीडियो में आपको हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर देखिए हैवेल्स इंडिया लिमिटेड का एक इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने खोला हुआ है चार्ट ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे ही देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हैवेल्स का मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी कर रखी है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसने यहाँ पे एक हाई यहाँ पे बनाया था सितंबर 2021 के आसपास में, इसने यहाँ पे हाई बनाया था। उसके बाद इसने लो यहाँ पे बनाया। तो आप इसे चार्ट पे ऐसे देखिए कि ये चार्ट जो है एक रेंज के अंदर में फंस गया है। सितंबर 21 से लेकर ये इसकी मैक्सिमम हाई यहाँ पे जाता था और जो मैक्सिमम लो है वो यहाँ पे जाता था। तो ये जो मैक्सिमम जो यहाँ तक जिस प्राइस पे गया है ये रेजिस्टेंस है, और ये जो सपोर्ट इसने यहाँ पे लिया है 1036 के आसपास में इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। अब एक चीज देखिए इस चार्ट में हुआ क्या है कि सितंबर 21 से लेकर अब तक देखिए इसी रेंज के अंदर में ये झूल रहा है। तो उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन यानी स्टॉक क्या होता है, प्राइस एक रेंज के अंदर में चला जाता है, ना अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। एक रेंज तय कर लेता है अपना, जो भी उसका पॉइंट का रेंज होगा वो हमेशा उसी पॉइंट के ऊपर ऊपर नीचे होता रहता है। तो उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो आप ये देखिए सितंबर 21 से लेकर अब तक ये प्राइस इसका कहीं भी नहीं गया है। मैक्सिमम हाई यहाँ तक जाता है, उसके बाद से मैक्सिमम लो यहाँ तक जा रहा है। तो आप ये समझिए 2021 से लेकर 2024 यानी अब तक ये हमेशा एक रेंज में फंसा हुआ है। इसके ऊपर ना ये ऊपर गया ना नीचे गया है, तो उसको हम कंसोलिडेशन कहेंगे। अब इस चार्ट के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि अब जो ये बड़ा रेजिस्टेंस इसका ये वाला था 1424 के आसपास का, ये इसने अब इसका ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट यानी इस लेवल को तोड़ा है इसने, तो हम इसको ब्रेकआउट कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। ब्रेकआउट क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यानी कि वो रेजिस्टेंस जो इससे पहले टूटी नहीं है, यानी जिसको तोड़ना मुश्किल हो रहा है चार्ट के लिए, उसको हम बोलते हैं उसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। और उसको जब तोड़ता है प्राइस तो उसको हम ब्रेकआउट कहते हैं कि ब्रेकआउट आ गया चार्ट पे। तो यहाँ पे देखिए 1423 के आसपास या जो भी है, एग्जैक्ट तो पॉइंट हम शो नहीं होता, ये ऊपर नीचे 5-10 पॉइंट नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस टूटा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं ब्रेकआउट आना। अब टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से तो यहाँ पे बाई बनता है, क्योंकि इसने एक मेजर रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है। और जब भी एक मेजर रेजिस्टेंस को तोड़ता है उसके बाद ब्रेकआउट आता है, तो अब चार्ट के अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, अगर टेक्निकल एनालिसिस की मानो। ये तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। यहाँ पे जो चार्ट है वो ऊपर जाना चाहता है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी सेलर थे उनके ऊपर बायर हावी हुआ है। हावी ऐसे हुआ कि उसने मेजर रेजिस्टेंस जो 1.5-2 साल से तोड़ नहीं पा रहा था उसको इसने ब्रेक किया है, यानी कि मैक्सिमम वहाँ पे बाइंग आई है, तब जाके उसने उसको ब्रेक किया है और ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। तो उसको हम ये एक इम्पोर्टेंट माना जाता है टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार। अब लेकिन इसके अंदर दिक्कत ये है कि एक्चुअली में हैवेल्स के अंदर में इशू क्या है। इशू अच्छी कंपनी है ये, लेकिन इशू उतना कोई बड़ा नहीं है। इशू सिर्फ इसके अंदर इसकी वैल्यूएशन का है, यानी पी रेशियो का। पी रेशियो असल में इसका हैवेल्स का लगभग लगभग 77 के आसपास का है। तो 77 का पी बहुत ज़्यादा होता है। और चूंकि इसका मार्केट कैप भी अच्छा खासा है, लगभग लगभग मुझे ध्यान नहीं है अभी, 70-80 के आसपास करोड़ का मार्केट कैप होगा इसका, 1000 करोड़ का। तो एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है, यानी लार्ज कैप कंपनी और ऊपर से उसका वैल्यूएशन हाई। तो जब भी इस तरह का होता है तो उसके अंदर में दिक्कत बहुत आती है कि प्राइस उसका कहीं जाता नहीं है। तो आप इसीलिए देखोगे कि सितंबर 21 से लेकर अब तक ये एक रेंज के अंदर में फंसा, इसी कारण से, क्योंकि ये एक लार्ज कैप कंपनी है और साथ साथ इसकी वैल्यूएशन बहुत हाई है। अब वैल्यूएशन को आप ऐसे समझो, पी रेशियो को। 77 का पी का मतलब हो गया, पहले तो बता दूं पी होता क्या है। पी होता है प्राइस अपॉन में अर्निंग पर शेयर, यानी प्राइस जो भी चल रहा है मार्केट में उस स्टॉक का, डिवाइड करो अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर के हिसाब से कितना कमाता है, यानी जो भी प्रॉफिट
कंपनी ने कमाया डिवाइड कर दो जितने उसके शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, तो आपको ईपीएस मिल जाएगा। तो प्राइस और उसको डिवाइड करो ईपीएस से, तो आपको पी रेशियो मिल जाएगा। अब 77 का पी का मतलब ये है, सिंपल सा, अगर मैं ईपीएस को 1 रखूं, ठीक है, पी रेशियो 77, ईपीएस को आप 1 मानो, तो प्राइस क्या देना पड़ेगा आपको, 77। तो मतलब ये हो गया कि 1 रुपए पर शेयर कमाने के लिए मुझे 77 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पी का मतलब होता है जो कि बहुत हाई है, यानी 1 रुपए कमाने के लिए आप 77 रुपए दोगे। तो ये क्या कहते हैं, काफी महंगी वैल्यूएशन है। तो महंगी वैल्यूएशन की वजह से एक आप देखोगे पूरे 1.5-2 साल से स्टॉक कहीं भी नहीं गया, कहीं भी मूवमेंट इसने दिखाया नहीं, बस एक रेंज के अंदर में रह गया। तो उसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर में। मैंने दोनों पॉइंट बताए आपको, फंडामेंटल भी और टेक्निकल भी। फंडामेंटल ये बताया कि इसके अंदर में इशू क्या था, इशू दो चीज़ों का, मार्केट कैप और पी रेशियो का। और टेक्निकल एनालिसिस का दिक्कत यह है कि ये एक रेंज के अंदर में फंस गया। अब टेक्निकल एनालिसिस डायरेक्ट चार्ट देखना आपको पी तो बताएगा नहीं, लेकिन आपको ये चीज़ जरूर बता देगा कि हाँ ये एक रेंज के अंदर में फंसा हुआ है। तो जब भी एक रेंज के अंदर में स्टॉक होता है तो हमेशा उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। अवॉइड इसलिए कीजिए क्योंकि वो मूवमेंट उसकी कहीं भी नहीं जाती है, कोई फायदा नहीं है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे सितंबर 21 में आप इसको खरीदते, तो सितंबर 21 से लेकर अब तक आपको इसके अंदर में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता, क्योंकि एक रेंज के अंदर में फंस गया है। ना आपका कभी नफा होता है ना इसमें ज्यादा नुकसान होता है, बस एक रेंज के अंदर में अप डाउन होता रहता। यहाँ पे देखिए कितनी बारी है, यहाँ पे गया, एक बार ये यहाँ पे गया, यहाँ भी इसने इसको तोड़ा नहीं, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे इसने ये मैक्सिमम सपोर्ट यहाँ पे लिया, फिर ऊपर चल दिया, फिर उसके बाद मैक्सिमम हाई यहाँ पे गया, फिर ये नीचे आ गया। एक बार फिर इसने यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करी पर तोड़ नहीं पाया, फिर प्राइस इसका नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर मैक्सिमम यहाँ तक गया, फिर उसको भी नहीं तोड़ पाया ये, फिर नीचे आया, और फाइनली अब इसने यहाँ पे तोड़ा है। अब टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो ये अच्छा है, आप यहाँ पे बाइंग देख सकते हो, पर आपको हमेशा ये चीज़ समझना चाहिए, बाइंग के साथ साथ आपको इसमें टेक्निकल के साथ साथ आपको इसमें फंडामेंटल भी देखनी चाहिए। तो आप इसको आप रडार पे रखिए अपना, कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है। अब इसमें पता लगेगा कल और परसों, 1-2 दिन में और पता चलेगा कि इसके बाद मूवमेंट इसका कहाँ जाता है। अगर प्राइस इसका नीचे में आता है तो हम ये मान के चलेंगे कि जो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था वो फेक हुआ था। ठीक है, अगर यहाँ से अपवर्ड एक एक तरफा रैली दिखाए तो हम ये समझेंगे कि ये जो ब्रेकआउट था वो जेन्युइन था। ठीक है, यहीं तक मैं सेशन रखता हूँ। और आप इसको ये कर सकते हैं कि आप इसको अपने रडार पर रख सकते हैं, रिकमेंडेशन तो कोई है नहीं, पर आप इसको आप रडार रडार पे देखिए, बोथ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। आज का सेशन यहीं तक रखता हूँ मैं। आपने मुझे इतना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। हैव अ नाइस डे।